हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने फिर से इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास मैं करने वाला हूं कक्षा 10 की गणित, जो कि एनसीईआरटी मैथ है। इसका एक्सरसाइज हम लोग 8.4 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.4 के लगभग 1 से लेके 5 के 8 पार्ट तक हमने कंप्लीट किया था। वो भी बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से। तो आज की क्लास में बच्चों हम करेंगे 5 के 9वें पार्ट से। कहने का मतलब ये है कि हमने इस 5 के टोटल क्वेश्चन के 5 में जो आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और इधर 10, यानी कि टोटल सारे क्वेश्चन को, मतलब 1 को 2 को, इस तरह से हमने सारे को सॉल्व किया था। और आज की कक्षा, आज की क्लास, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूं ताकि आपको और ही अच्छे से क्लैरिटी दिखे। चलिए, सवाल है कॉसेक ए माइनस का साइन ए, इसके आगे है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर में 1/tan ए प्लस में कॉट ए। ठीक है प्यारे साथियों, सवाल हमारे सामने क्या दिख रहा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए बराबर में जो आरएचएस है 1/tan ए प्लस कॉट ए। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ संकेत दिया हुआ है, इस संकेत को पढ़ना जरूर है। वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल करना है, मतलब बाएं वाले पक्ष को और दाएं वाले पक्ष को दोनों को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, ब्रैकेट लगा देना है। कॉसेक ए दिख रहा है प्यारे साथियों, तो कॉसेक ए का जो सर्वसमीका होता है, कॉसेक ए का जो सर्वसमीका होता है वो होता है 1/sin ए। क्या होता है? 1/sin ए। ठीक है, अब देखिए ये साइन ए ऑलरेडी है, मतलब इससे बिफोर जितने भी हमने क्वेश्चंस को बनाए थे उसमें एक ही चीज बोला गया था कि अगर कोई त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का यूज ना हो तो हम उसे साइन और कॉस में बदल देते हैं। ठीक है, लेकिन इस जगह देखिए ये चीज साइन कॉस में नहीं था तो हमने इसको बदल दिया। बाकी ये ऑलरेडी साइन में पहले से, तो इन्हें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इन्हें कोई भी बदलाव नहीं करना है, मतलब माइनस साइन एज इट इज छोड़ देना। क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, सेक ए का जो सबसमीका होता है वो होता है 1/cos है, 1/cos है। और माइनस में जो cos ए दिख रहा है तो cos ए को cos ही छोड़ देना, उसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही cos ए रहेगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब बोला गया आरएचएस को भी सॉल्व करने, तो आरएचएस में देखिए 1 है तो 1 रहने देना है। नीचे क्या दिख रहा है आपको? नीचे आपको tan ए दिख रहा है, मतलब tan थीटा का सर्वसमीका क्या होता है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे tan थीटा का होता है प्यारे साथियों sin ए बाय cos ए प्लस में cot ए का जो सर्वसमीका होता है, देखिए tan का ही उल्टा cot होता है, और tan का हमने क्या बताया, sin बाय cos, तो cot क्या हो जाएगा, cos बाय sin, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा, cos ए बट्टे sin ए। चलिए, हमने एलएचएस वाले को भी चेंज किया और आरएचएस वाले को भी किया। अब देखिए आगे का जो स्टेप है, क्या करेंगे, ये बट्टे के रूप में, इसके बट्टे में कुछ नहीं एक मान लेंगे, यहां भी बट्टे के रूप में, इसके बट्टे में कुछ नहीं एक मान लेंगे। क्लियर है। अब यहां से हम करेंगे लॉसो, साइन ए और एक का लॉसो जब निकालेंगे तो हमारे पास साइन ए आएगा। क्या आएगा? साइन ए। और साइन ए से साइन ए में भागा देने पर कट जाता है एक बार में, उस एक को एक से गुना करेंगे तो एक होगा, यहां से ब्रैकेट माइनस बीच में लगा हुआ लगा देना, एक से भागा देंगे साइन ए, और साइन ए को साइन ए से गुना करेंगे प्यारे साथियों तो साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 2 साइन हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां भी हम करेंगे कॉस ए और एक का लॉसो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एकदम बन रहा है। अब cos a से cos a में भाग देना है तो क्या होगा, cos a से cos a एक बार में कटेगा, उस एक को एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक ना होगा जी, और माइनस एक से भागा देंगे cos a में तो cos a, और cos a को cos a से गुना कर दीजिए तो cos स्क्वायर a। यहां तक तो कंप्लीट है। अब देखिए आगे इसमें क्या करना है, नीचे वाले का लॉसवा ले लीजिए, ऊपर में क्या दिख रहा है आपको प्यारे साथियों, 1 बट्टे लगा दीजिए। चलिए लगा दिया गया। अब नीचे का हमने निकाला है, निकालना हमें क्या निकालना, लॉसो, कॉस ए और साइन ए, कॉस ए इंटू में साइन ए। चलिए लॉसो भी ले लिया। अब जरा ध्यान दीजिए, इस कॉस से ए से भागा देंगे कॉस ए साइन ए में, तो कॉस ए खत्म, बच क्या रहा हमारे पास, साइन ए। इस साइन ए को साइन ए से गुना कर दीजिए तो हमारे पास साइन डबल आएगा, साइन स्क्वायर ए आएगा प्लस में। अगर इस साइन ए से इस पूरे में भागा देंगे
तो साइन ए को काट देगा, कॉस ए बचेगा, इस कॉस ए का कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। यहां तक ठीक है, समझ रहे होंगे, कोई ज्यादा भारी नहीं है, एकदम आराम से बारीकी बारीकी बनाते चलना है। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब आपको अच्छे से पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर ए, बट्टे में क्या है, साइन ए। यहां पर दोनों के बीच जो संबंध है वो गुना का है, तो गुना लगा देना है। यहां से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। अब बट्टे में क्या लिखा हुआ है उसको रख दीजिए कॉस से। ये हमारा एलएचएस हो गया। आगे देखिए आरएचएस में ये एक है और ये भागा है, ये भागा को जब गुना करेंगे तो ये चीजें ऊपर चली जाएगी, मतलब एक गुना में इस चीजों को ऊपर करेंगे, या फिर इसको ऐसे समझिए 1 है एज इट इज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। बट्टे में कॉस ए इंटू में साइन ए। अब देखिए एक बट्टे एक, इसके भागा में ये है, जब ये ऊपर जाएगा तो गुना होगा तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो इसका देखिए यहां से तो हमें कॉस ए और साइन ए ऊपर आ जाएगा। यहाँ देखिए कॉस का स्क्वायर है, यहाँ एक कॉस है, एक कॉस को खत्म करेगा, एक कॉस बचेगा। इसी प्रकार से साइन, एक साइन को, क्योंकि यहाँ पर कितने साइन है, साइन स्क्वायर ए का मतलब साइन ए गुना साइन ए है, तो 2 साइन है, एक साइन को ये काट देगा तो एक साइन बचेगा। यहां से हम क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू, मतलब यहाँ पे इंटू है साइन ए, यहां से ये चीज आ गया बराबर किस पार, देखिए ये चीजें भागा में है, उधर जाएगा ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और ये क्या आएगा, कॉस ए इंटू में साइन ए। इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एलएचएस और आरएचएस बराबर मिल रहा है, एलएचएस और आरएचएस बराबर मिल रहा है प्यारे साथियों। तो हमें जो बोला गया था इस क्वेश्चन में कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है, हमने दोनों को सॉल्व किया। और इस तरह के सवाल में अगर आपको बाएं पक्ष दाएं पक्ष दोनों को सॉल्व करने बोला जाए तो आप दोनों को तब तक सॉल्व करो जब तक बायां पक्ष की दायां पक्ष बराबर ना हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बाबू है कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। सवाल को मैं पुनः इसलिए लिखता हूं ताकि हो सकता है आपको ये दिखे नहीं, तो हम यहाँ पे आपको यहाँ क्लियर दिख जाए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट बंद, बराबर के आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1 माइनस tan ए। एक चीज और समझ लीजिए जरा, इस क्वेश्चन में एक चीज आप ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बट्टे में दिख रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको दिख रहा है ये चीज, नहीं तो यहां देख लीजिए आप, ये चीज जो आपको दे रखा है इसको ध्यान से देखिए। इस चीज को हमने इससे बिफोर वाले क्वेश्चन में सॉल्व किया है। आइए दिखाते हैं आपको कहां हमने सॉल्व किया है, शायद आपको पता होगा। देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को बराबर किया था हमने tan स्क्वायर ए के, हमने इसको बराबर किया था tan स्क्वायर ए के, ये हमने बना लिया था। ठीक है, ये तो आप बनाए थे। अब आगे देखिए, जब ये बनाए हुए हैं तो हमें क्या करना है, देखिए हमें इस चीज को इसके बराबर दिखाना, इस चीज को भी इसके बराबर दिखाना है। ठीक, तो इस चीज को तो हमने tan स्क्वायर ए के बराबर दिखाया था पिछले क्वेश्चन में, तो अभी जो हम बताने वाले आपको इसमें इसमें आपको इसको हम बराबर करके दिखाएंगे, यानी कि 1 माइनस tan ए बट्टे में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसको बराबर करके दिखाना है हमें tan स्क्वायर ए के। ठीक है, इस चीज को सॉल्व करके हमें tan स्क्वायर ए लाना है, तो वही लिखना है बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर। तो बाएं पक्ष हमारे पास क्या है, देखिए बाएं पक्ष को हम फिर से लेते हैं 1 माइनस tan ए बाय 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको साइन कोस में नहीं बदलने लगना, इस क्वेश्चन को साइन कोस में नहीं बदलना है, क्योंकि हमें tan स्क्वायर ए लाना है। तो tan दिख रहा है उसको रहने दीजिए, यहां से देखिए tan को छोड़ दीजिए एज इट इज, 1 माइनस tan ए ऐसे ही रह जाएगा। बट्टे में आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉट को चेंज करेंगे tan ए में, तो क्या होगा, कॉट का होता है 1 बाय tan ए,
ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर करना है। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम कर लीजिए आप। ये बट्टे के रूप में है, ये बट्टे के रूप में आएगा 1 आएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, बट्टे में 10a आएगा। ठीक, सबसे पहले तो ऊपर में जो चीज उसको लिख लीजिए। ऊपर में आपको दिया 1 माइनस 10a बट्टे, अब इसका एलसीएम अगर हम करेंगे तो क्या आएगा 10a। ऊपर में 1 माइनस 10a दिया हुआ था उसको लिख दिए, बट्टे यहाँ पे इसका एलसीएम हमने 10a किया। एक से जब भागा देंगे 10a में तो 10a आएगा, और 10a को 1 से गुना करेंगे तो 10a आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ बीच में माइनस लगा देना, 10a से 10a कट जाएगा, बचेगा 1, इसका होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब देखना है क्या, देखिए अब ये जो चीज है इसके बट्टे में, ये अगर ये चीज इसके बट्टे में भागा में अगर इसको गुना बना दे, मतलब इस भागे वाले को गुना करेंगे तो ये दोनों चीजें जो आपस में पलट जाएगी। 1 माइनस 10a है, मतलब यहां समझिए 1 माइनस 10a है, और ये हम भागा नहीं लिख करके इसको गुना लिख दे तो ये जो चीजें है ये ऊपर चली जाएगी, मतलब 10a ऊपर चले जाएगा प्यारे साथियों, और बट्टे में आपको आ जाएगा 10a माइनस का 1। तो यही चीज यहाँ कुछ नहीं, 1 कर लीजिए, यही चीज हम कर रहे थे। तो इसकी गुना यहाँ पे हो जाएगी, मतलब 10a गुना में 1 माइनस 10a, 1 माइनस 10a। ठीक है, बट्टे में क्या दिया हुआ है 10a माइनस का 1। अब जरा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर भी सेम चीज दिख रहा है, लेकिन फर्क क्या है, ये 1 जो आपको है प्लस में है, ठीक है, और ये 10 जो वो माइनस में है। तो 1 प्लस में है, 10 माइनस में, लेकिन यहाँ पे 10 प्लस में 1 माइनस, मतलब इसमें में लगता है कॉमन माइनस ले लेंगे तो बात बन जाएगी। यहां से हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले 10 को रहने दीजिए, ये पूरे ब्रैकेट में प्यारे साथियों, ठीक है, पूरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए ऊपर में हम 10a को रहने देते हैं। ठीक, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो है वो भी चीजें को छोड़ दीजिए, 1 माइनस 10a, यहां से होल स्क्वायर होगा, और बट्टे के रूप में जो है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 10 हमें माइनस में लाना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अब 10 छोड़ दिए, पहले 1 है तो 1 ले लेते हैं, 1 माइनस में है, 1 माइनस में है, तो अगर ये 1 लिख देते हैं तो माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस 1 लाना है तो माइनस प्लस माइनस 1 आ गया। अब देखिए इधर अगर हमें 10 को प्लस में लाना है तो क्या लिखना होगा माइनस, तभी ना माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। नहीं समझे आप लोग, देखिए मैं फिर से बताता हूँ, 10a को 10a छोड़ दिया, 1 माइनस 10a था वो लिख दिया। अब इसमें 1 देखिए प्लस में है और यहाँ माइनस में, और 10 माइनस में या प्लस में, तो हमें इससे क्या करना है, इसके इक्वल में लाना है। तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो हमें यहाँ पर -1 दिखाना, क्या दिखाना -1, तो माइनस प्लस माइनस, यानी इस तरह से -1 आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस का 10 आ जाएगा। इस प्रकार ऐसा क्यों किया गया, ताकि 1 माइनस 10a यहाँ भी आ जाए, 1 माइनस 10a यहाँ भी आ जाती है, ये दोनों आपस में कट जाएगा। जब ये कट जाता है तो माइनस नीचे नहीं, माइनस ऊपर चले जाता है, आपको पता है, नहीं भी कटेगा तो कभी भी माइनस नीचे नहीं छोड़ता है, माइनस ऑटोमेटिक ऊपर जाता है। तो -10a को 2 बार गुना करिएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहां से बचेगा हमारे पास प्रॉपर क्या 10 स्क्वायर a, और यही हमारे पास RHS है, हमारा RHS यही है 10 स्क्वायर a। तो ये हमारा प्रूव हो गया, LHS को हमने RHS के रूप में दिखा दिया। क्लियर है, इस तरह से आज का ये त्रिकोणमिति का लास्ट चैप्टर 8.4 कंप्लीट हो गया है, अच्छी तरीके से खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगती होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।